हेलो स्टूडेंट, मैं अनुप्रीता मिश्रा ओपन डेल्टा वीवी कनेक्शन का सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ, जिसमें हम कंपैरिजन करेंगे ओपन डेल्टा का विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा डेल्टा इन टर्म्स ऑफ केवीए ट्रांसमिटेड, यूटिलाइजेशन ऑफ द सिस्टम डेल्टा सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू ओपन डेल्टा और करंट में क्या बदलाव आ रहा है ओपन डेल्टा में विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा डेल्टा, और एक छोटी सी प्रैक्टिकल कंडीशन की एकदम से क्या होता है ओपन डेल्टा हालात क्रिएट होने पर। ये सारे पॉइंट्स में और लिमिटेशन क्या है ओपन डेल्टा की, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगी आज के वीडियो में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केवीए ट्रांसमिटेड बाय ओपन डेल्टा और वीवी कनेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। तो यहाँ पर मैं एक कंपैरिजन दे रही हूँ। हमें मालूम है कि डेल्टा सिस्टम जो है जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों डेल्टा डेल्टा में है, तीनों ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पर लाइन वोल्टेज जो है वी ए बी लाइन वोल्टेज या वी बी सी लाइन वोल्टेज या वी सी ए लाइन वोल्टेज जो है वो फेज वोल्टेज के बराबर, फेज वोल्टेज मतलब इन इंडिविजुअल फेजेस के अक्रॉस के वोल्टेज को हम फेज वोल्टेज बोलते हैं। तो जैसा ये देखूं मैं कि ए बी के बीच का जो वोल्टेज है पूरा का पूरा इस ए और बी टर्मिनल के बीच में भी आ रहा है, मतलब वी ए बी फेज वोल्टेज, वी ए बी लाइन वोल्टेज इटसेल्फ इज द फेज वोल्टेज। तो डेल्टा डेल्टा के केस में लाइन वोल्टेज किसके बराबर होता है? फेज वोल्टेज के बराबर होता है। इसी तरीके से अगर मैं चेक करूं तो लाइन करंट जो है वो इन लाइन से फ्लो होके आने वाला करंट है, मतलब इनपुट से आने वाला करंट और वायर्स के थ्रू आता है, इसलिए हम उसको लाइन करंट ऐसा टर्म बोलते हैं। और दो वायर्स के बीच में दिए जाने वाले वोल्टेज को हम लाइन वोल्टेज बोलते हैं। तो ये जो लाइन वोल्टेजेस आ रहे हैं, चाहे मैं आई बोलूँ, आई ए कैपिटल बोलूँ या आई एल बोलूँ, सेम है। तो आई एल करंट यहाँ तक आएगा ए वर्टेक्स तक और फिर दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, या यहाँ पे तो करंट जो है पूरा का पूरा आई एल आई फेज में नहीं बहेगा, वो दिख रहा है कनेक्शन से। तो आई एल जो है वो आई फेज मतलब फेज से बहने वाले करंट के बराबर तो नहीं है, और ये डेल्टा में नॉर्मली होता ही है कि लाइन करंट फेज करंट के बराबर बिल्कुल नहीं होता। तो कितना होता है? तो लाइन करंट √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट होता है। ये हम बेसिक्स ऑफ डेल्टा में पढ़ चुके हैं, एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फर्स्ट ईयर में हम पढ़ चुके हैं। तो आई एल इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ आई फेज होता है। अब जो पावर होती है थ्री फेज पावर, वो हमेशा यहाँ से सप्लाई की जाने वाली पावर, मतलब इन टर्म्स ऑफ लाइन वोल्टेज और इन टर्म्स ऑफ लाइन करंट कितनी पावर सप्लाई होती है थ्री फेज में, ये भी हम डेल्टा डेल्टा या स्टार कनेक्शन में पढ़ चुके हैं। तो वो जो पावर होती है वो होती है √3 टाइम्स ऑफ वी एल आई एल, √3 टाइम्स ऑफ लाइन वोल्टेज इंटू लाइन करंट होती है। अब ये √3 ऐसे ही रखा, वी एल की जगह मैं वी फेज रख दे रही हूँ, आई एल की जगह मैं √3 आई फेज रख दे रही हूँ। तो टोटल जो मुझे मिल रहा है 3 टाइम्स ऑफ वी फेज आई फेज, ये पूरी केवीए पावर का मैग्नीट्यूड होता है। यहाँ पर मैं मतलब अभी फिलहाल मैं वी आई कॉन्जुगेट जैसा कुछ नहीं ले रही हूँ, मैं जस्ट इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड बात कर रही हूँ। आगे जाके मैं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को और एक्सपांड कर दूंगी, आगे मैं वी आई कॉन्जुगेट भी यूज़ करूंगी, बट हाल फिलहाल मैं मैग्नीट्यूड में कंपेयर करूंगी केवीए डेल्टा डेल्टा का और केवीए ओपन डेल्टा का। तो 3 वी फेज आई फेज पावर ट्रांसमिट होती है डेल्टा डेल्टा से टू द लोड, ये है। अब मैं बात करती हूँ ओपन डेल्टा की। ओपन डेल्टा में क्या हो रहा है कि लाइन वोल्टेज, जैसे मैं वीबीसी लूँ तो ये लाइन वोल्टेज इस बी और सी के बीच में फेज के अक्रॉस भी आ रहा है। ये लाइन वोल्टेज वीबीसी लाइन वोल्टेज पूरा का पूरा फेज के अक्रॉस आ रहा है, मतलब ओपन डेल्टा में भी लाइन वोल्टेज किसके बराबर होता है? फेज वोल्टेज के। अब हम करंट की बात कर ले तो मैं यहाँ पर लोड साइड में समझा देती हूँ, क्योंकि लोड यहाँ कनेक्टेड रहेगा। तो लाइन करंट ये बह रहा है और ये फेज करंट है। तो देखकर ही कनेक्शन को समझ में आ रहा है कि लाइन करंट किसके बराबर होगा? फेज करंट के, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी करंट का बाइफर्केशन नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ है, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो फेज करंट आ रहा है वो यहाँ आएगा, इधर का भी कुछ करंट होगा, जो भी अलजेब्रिक सम होगा करंट का वो ये आई एल के फॉर्म में बह जाएगा। मतलब आई फेज आई एल के बराबर तो नहीं है डेल्टा डेल्टा में,
पर यहाँ पर ओपन डेल्टा में जो है फेज करंट किसके बराबर हो रहा है, लाइन करंट के, वो कनेक्शन से ही दिख रहा है, तो हम लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट बोल सकते हैं डेल्टा डेल्टा के। अब पावर जो यहाँ से ट्रांसमिट हो रही है थ्रू लाइंस, लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के फॉर्म में केवीए पावर, वो √3 VL ही होगी। जनरली यही जनरल फॉर्मूला है √3 टाइम्स ऑफ VL, तो ये तो है ही। √3 लिया, VL की जगह मैं V फेज रख दूंगी, IL की जगह मैं I फेज रख दूंगी, तो ये एक्सप्रेशन क्या बन गया, √3 टाइम्स ऑफ V फेज I फेज। ये किलो वोल्ट एम्पियर में या वोल्ट एम्पियर में बोले मैग्नीट्यूड। अब मैं परसेंटेज में डेल्टा डेल्टा के मैग्नीट्यूड को विथ रिस्पेक्ट टू ओपन डेल्टा के मैग्नीट्यूड को विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा डेल्टा निकाल रही हूँ, तो मैं परसेंटेज में बात कर रही हूँ, मतलब मैं रेशियो लूंगी। तो परसेंटेज केवीए ट्रांसफॉर्म बाय डेल्टा डेल्टा, तो परसेंटेज केवीए ट्रांसफॉर्म बाय ओपन डेल्टा, तो कितना होगा, S ओपन डेल्टा अपॉन S डेल्टा डेल्टा इंटू 100, न्यूमरेटर में हम √3 टाइम्स ऑफ V फेज I फेज अपॉन 3 टाइम्स ऑफ V फेज I फेज इंटू 100 करेंगे, तो अल्टीमेटली ये हमें दे देगा परसेंटेज में 57.7% और 58%। अब मैं इसको इस तरीके से लेती हूँ कि अगर डेल्टा डेल्टा 100 kVA ट्रांसमिट कर रहा है तो ओपन डेल्टा 58 kVA ट्रांसमिट करेगा। अब लोड कितना है, ट्रांसफॉर्मर्स की कैपेसिटी कितनी है, रेटिंग कितनी है, इसके टर्म्स में मैं थोड़ा सा सेपरेटली प्रॉब्लम के साथ डिस्कस कर लूँगी, एक सम लूँगी और उसके साथ डिस्कस कर लूँगी। अभी इस वीडियो में छोटा सा प्रैक्टिकल कंडीशन जैसा अभी मैंने बताया वैसा मैं डिस्कस कर लूँगी, पर केवीए, रेटेड केवीए, लोड का, रेटेड केवीए, ट्रांसफॉर्मर का, इन सब को लेकर मैं सम के साथ, प्रॉब्लम के साथ डिस्कशन करूँगी। अब मैं डिस्कस करना चाहती हूँ यूटिलाइजेशन फैक्टर। यूटिलाइजेशन फैक्टर मतलब ट्रांसफॉर्मर की कैपेसिटी कितनी है और वो कितनी पावर ट्रांसमिट कर पा रहे हैं दोनों मिलके, ऐसे मैं बात करूंगी इस कंपैरिजन में। उसके पहले एक बेसिक मैं आपको बता दूं, इसे रब कर लेती हूँ ताकि मुझे यूटिलाइजेशन फैक्टर की बात डिटेल में करते आएगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक्सप्रेशन जो है डेल्टा डेल्टा के केस में वो 3 टाइम्स ऑफ V फेज है। क्या मैं 3 टाइम्स ऑफ V फेज को ऐसे लिख सकती हूँ? हाँ, मैं लिख सकती हूँ कि तीनों ट्रांसफॉर्मर इंडिविजुअली कितना केवीए ट्रांसमिट कर रहे हैं लोड को, V फेज I फेज। पहला ट्रांसफॉर्मर, दूसरा ट्रांसफॉर्मर, तीसरा ट्रांसफॉर्मर V फेज I फेज इतना पावर ट्रांसमिट कर रहे केवीए। अब अगर यहाँ पर मैं देखूं तो 2 ट्रांसफॉर्मर है और 2 ट्रांसफॉर्मर क्या 2 VPH IPH ट्रांसमिट कर रहे? नहीं, मतलब इतना उम्मीद की जाती है कि 3 ट्रांसफॉर्मर है तो 3 टाइम्स ऑफ VPH IPH ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो 2 ट्रांसफॉर्मर होंगे तो 2 टाइम्स ऑफ VPH IPH ट्रांसमिट होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर होता है √3 ओपन डेल्टा के केस में √3 V फेज I फेज। इसका मतलब ट्रांसफॉर्मर को ट्रांसमिट करना चाहिए था इतना और कर रहे इतना, मतलब यूटिलाइजेशन फैक्टर मैं ऐसे निकाल सकती हूँ। कैसे निकलेगा? √3 टाइम्स ऑफ V फेज I फेज अपॉन 2 टाइम्स ऑफ V फेज I फेज, और ये हो जाएगा 0.866। ये यूटिलाइजेशन फैक्टर है ओपन डेल्टा का। तो अब मैं डिस्कस करती हूँ चेंज इन करंट इन केस ऑफ ओपन डेल्टा विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा डेल्टा। एक छोटा सा प्रैक्टिकल कंडीशन की जब डेल्टा डेल्टा में तीनों ट्रांसफॉर्मर्स काम कर रहे थे तो माना कि एक 100 kV के लोड को सप्लाई कर रहे थे और लाइन करंट 30 एम्पियर्स का था, ये कंडीशन चल रही थी। तो डेल्टा डेल्टा कनेक्शन है तो लाइन करंट कितना होगा, √3 टाइम्स ऑफ I फेज, और वहाँ पे मैंने न्यू एब्रीविएशन IPH के साथ डेल्टा डेल्टा ऐसा लिख दिया है समझाने के लिए कि क्या हो रहा है। IL की वैल्यू कितनी है, 30 एम्पियर्स। लाइन से कितना करंट फ्लो होकर लोड की तरफ जा रहा है, 30 एम्पियर्स। इंडिविजुअल फेज से कितना करंट बह रहा है, IPH डेल्टा डेल्टा। तो वही चीज यहाँ पर लिखिए कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज तो सेम है, लाइन करंट जो है वो √3 टाइम्स ऑफ IPH डेल्टा डेल्टा है, जो कि मैं अभी कितना मानकर चल रही हूँ, 30 एम्पियर्स। ठीक है, अब इसी को मैं जम्बलिंग कर लूँ तो IPH डेल्टा डेल्टा कितना हो जाएगा, IL अपॉन √3 या 30/√3। तो इतना करंट 30/√3 इतना इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मर से डेल्टा डेल्टा केस में बह रहा था। अब क्या हुआ, अचानक से एक्सीडेंटली एक ट्रांसफॉर्मर डैमेज हो गया या उसको मेंटेनेंस पर्पज से हमने हटा दिया।
जब हमने ट्रांसफार्मर को हटाया या फॉल्ट की वजह से अपने आप हट गया, तो लोड की रिक्वायरमेंट, लोड तो 100 kVA वो तो नहीं बदला है, तो 100 kVA लोड तो वैसे ही कनेक्टेड है, उसकी रिक्वायरमेंट भी एज इट इज है। तो वो ओपन डेल्टा केस में भी पूरे सिस्टम से 30 एम्पियर्स का ही लाइन करंट खींचता रहेगा, ड्रॉ करता रहेगा। अब ये 30 एम्पियर्स कौन देगा? ये दो ट्रांसफार्मर मिलके, भले ही तीसरा ट्रांसफार्मर नहीं है, दोनों ट्रांसफार्मर के अब इंडिविजुअल कनेक्शन को देखकर ही समझ में आ रहा है कि यहाँ से 30 एम्पियर्स बह रहा था, तो इंडिविजुअल ट्रांसफार्मर के फेस में से भी कितना करंट बहने लगेगा? 30 एम्पियर्स। मतलब ओपन डेल्टा केस में फेस करंट किसके बराबर हो जाएगा? लाइन करंट के, जो कि कितना है? 30 एम्पियर्स। तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि फेस करंट ओपन डेल्टा केस में 30 एम्पियर्स है, जो कि इटसेल्फ लाइन करंट है। और अगर मैं उसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ इन टर्म्स ऑफ डेल्टा डेल्टा फेस करंट, तो वो मेरे लिए √3 टाइम्स ऑफ आई फेस डेल्टा डेल्टा ही होगा। वो आप यहाँ से समझ सकते हो। ये 30 है तो नेचुरली 30 डिवाइड बाई √3 इंटू √3 मुझे 30 देगा। तो इसका मतलब ओपन डेल्टा में इंडिविजुअल ट्रांसफार्मर में से बहने वाला करंट बढ़ गया है। तो मैं इंक्रीज इन करंट लिख रही हूँ डेल्टा डेल्टा में, किसके रिस्पेक्ट में? डेल्टा डेल्टा के रिस्पेक्ट में। ओपन डेल्टा में कितना करंट बढ़ा है? तो IPH VV माइनस IPH डेल्टा डेल्टा। IPH VV बड़ा है, IPH डेल्टा डेल्टा छोटा है, तो मैं सब्ट्रैक्शन में इस तरीके से सीक्वेंस मैनेज करूंगी। IPH VV जो है मतलब ओपन डेल्टा केस में कितना है? √3 टाइम्स ऑफ IPH डेल्टा डेल्टा, और ये तो IPH डेल्टा डेल्टा है ही। जब मैं सब्ट्रैक्शन करूंगी तो समझ में आया कि IPH डेल्टा डेल्टा के रिस्पेक्ट में ओपन डेल्टा में 0.732 से करंट बढ़ जाएगा, मतलब 73.2% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो यहाँ परसेंटेज, यहाँ डिवीजन में मैं IPH डेल्टा डेल्टा मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, और डिवीजन में IPH डेल्टा डेल्टा ले लूंगी। तो ये मुझे दे देगा 73.2% का राइज। इतने से स्केलिंग हो जाएगी करंट की ओपन डेल्टा केस में। अब ये तो करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब अगर करंट की वोल्टेज और करंट की रेटेड वैल्यू ट्रांसफार्मर के केस में VPH या IPH है, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग VPH से ज़्यादा वोल्टेज बियर नहीं कर सकती, और करंट जो है वो IPH से ज़्यादा अपने से ट्रांसफार्मर बहा नहीं सकता, तो वो अपने कैपेसिटी के बियॉन्ड इतना ज़्यादा करंट कैसे बहाएगा? अगर बहा देता है तो ये ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जल जाएगी या इंसुलेशन ब्रेक डाउन हो जाएगा, कुछ ना कुछ इसमें हो जाएगा, तो पूरा सिस्टम ही हमारा यूजलेस हो जाएगा। ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए कि ये ट्रांसफार्मर में जैसे ही ओपन डेल्टा केस क्रिएट हुआ और इन ट्रांसफार्मर्स की करंट कैपेसिटी उनकी रेटेड वैल्यू के बियॉन्ड चली गई, क्योंकि बढ़ना तो है ही, लोड तो हम बदल नहीं रहे थे अभी तक, तो करंट बढ़ गया बहुत ज़्यादा 73.2% से। तो फिर हम इसे कंट्रोल कैसे करें? कंट्रोल हम ऐसे कर सकते हैं कि ये जो 100 kVA का लोड है इसे तुरंत हम 58% पर उतार दे, लोड शेडिंग कर दे, मतलब लोड कर्टलमेंट कर दे। लोड हम कितना कर दे? अब 100 है तो ये 58 kVA ही होगा, इसको परसेंटेज में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं मुझे। तो मुझे इस लोड को कितना कर देना पड़ेगा? 100 kVA का 58% मतलब 58 kVA मुझे कर देना पड़ेगा, तभी सिचुएशन मेरे कंट्रोल में आएगी और ये ट्रांसफार्मर खराब होने से बच जाएंगे। मतलब ये कब हो रहा है? अगर ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी VPH से ज़्यादा वोल्टेज बियर करने की नहीं है, IPH से ज़्यादा करंट बहाने की नहीं है, तो तुरंत हमें लोड 100% से 58% पर कर देना पड़ेगा, तभी वापस ट्रांसफार्मर में करंट कितना बहेगा? IPH ही बहता रहेगा, IPH डेल्टा डेल्टा ही बहता रहेगा, √3 टाइम्स ऑफ IPH डेल्टा डेल्टा बहने से रुक जाएगा। इस तरीके से हम इस पर्टिकुलर सिस्टम को अच्छे से यूज कर सकते हैं बिना आगे कोई फॉल्ट क्रिएट किए, या फॉल्ट के चांसेस बिना क्रिएट किए हुए इस सिस्टम को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। और यही मैं कहूँगी लिमिटेशन है इस सिस्टम की, कि हमें
अगर चेक करना पड़ता है कि ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी रेटिंग्स कितनी है, अगर उसके बियॉन्ड जा रहा है तो हमें तुरंत लोड को क्या कर देना पड़ेगा, कम कर देना पड़ेगा। और अगर ठीक है, हमें मालूम है कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग वीपीएच और आईपीएच से बहुत ज़्यादा है, तो हम मेंटेन कर सकते हैं लोड को, हम 100 केवीए का 100 केवीए रखकर ही काम चला सकते हैं ओपन डेल्टा से भी। तो ये मेरी प्रैक्टिकल कंडीशन में आप लोगों से डिस्कस करना चाह रही थी, जिसमें मैंने लिमिटेशन भी बता दिया और क्या प्रैक्टिकल कंडीशन क्रिएट हो रही है वो भी मैंने डिस्कस किया। अब अपन डिस्कस कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ ओपन डेल्टा। बहुत सारी बातें ओपन डेल्टा के बारे में जनरल वाली हुई है, इसके बाद मैं डेप्थ में केवीए को लेकर भी थर्ड पार्ट में डिस्कशन करने वाली हूँ, पर और फोर्थ पार्ट में फिर मैं एक प्रॉब्लम ले लूँगी, तो उसमें आप लोगों को केवीए को लेकर, लोड रिक्वायरमेंट को लेकर, रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर, रेटिंग ऑफ द लोड को लेकर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पर शुरू से मैं बताती आ रही हूँ कि ओपन डेल्टा स्कीम अपन कब फॉलो करते हैं, जब एक ट्रांसफार्मर बैंक का, 3 फेज ट्रांसफार्मर बैंक का खराब हो जाता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, तो पहला तो मैंने अभी जो शुरू से बोलती आई हूँ वो है। दूसरा एडवांटेज बहुत बड़ा वाला है, ये फिगर मैंने इसलिए बने रहने दिया क्योंकि इसको रेफर करते टाइम, इस फिगर को इस सेकेंड पॉइंट को डिस्कस करते टाइम इस फिगर को रेफर करने की ज़रूरत पड़ी तो आप लोग कर सकते हो। अब अगर मैं, एक नया एरिया है, सेटअप हो रहा है, अभी उस एरिया में इंडस्ट्रीज सेटअप होती जा रही है, तो कितना एक्सपांशन होने वाला है इसका बहुत सॉलिड मालूम नहीं है गवर्नमेंट को या पावर सेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम को। तो अब जब हम एक्सपांशन होना ही है उस एरिया में, नई नई इंडस्ट्रीज सेटअप होंगी, तो अभी शुरुआत तो कम इंडस्ट्रीज के साथ होगी, कम केवीए रिक्वायरमेंट के साथ होगी, तो सप्लाई हम कम केवीए रिक्वायरमेंट के को देना है, तो हम शुरुआत जो है वो ओपन डेल्टा सिस्टम से कर सकते हैं। तो माना कि अभी जो है रिक्वायरमेंट 57.7 केवीए की है, तो ठीक है, ओपन डेल्टा के साथ हमने 57.7 केवीए देना शुरू कर दिया। कुछ साल बाद हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ गई, तो हम क्या करेंगे, तीसरा ट्रांसफार्मर, कुछ साल मतलब 5 साल 10 साल बाद हम क्या करेंगे, तीसरा ट्रांसफार्मर लगा देंगे। तो तीसरे ट्रांसफार्मर की वजह से, अगर जो हमने परसेंटेज में बात की थी कि 100% ट्रांसमिट करता है डेल्टा डेल्टा से, 57.7% करता है ओपन डेल्टा से, तो तीसरा ट्रांसफार्मर लगा देने पे केवीए में बात करूं तो 100 केवीए माइनस 57.7 मतलब 42.3 और सप्लाई तीसरा ट्रांसफार्मर करने लगेगा। तीसरा ट्रांसफार्मर मतलब तीनों मिलके इतना और सप्लाई, मतलब टोटल कितना था पहले, 2 की वजह से 57.7 केवीए, तीसरा आते से डेल्टा डेल्टा स्कीम कंप्लीट होते से ही कितना सप्लाई होने लगेगा, 100 केवीए, मतलब बढ़ कितने से गया, तीसरे की वजह से 42.3 केवीए से बढ़ गया। मैं फिर से रिपीट कर दूं, यहाँ पर मैं बेस ले रही हूँ उस पर्टिकुलर मेरे इसी वीडियो में जो मैंने पढ़ाया शुरुआत में कि डेल्टा डेल्टा के रिस्पेक्ट में ओपन डेल्टा जो है वो 57.7 परसेंटेज का सप्लाई करता है केवीए का। तो अभी मैं एग्जांपल लेकर चल रही हूँ कि माना कि ओपन डेल्टा सिस्टम जो न्यू इंडस्ट्रियल एरिया जो सेटअप हो रहा है उसको 57.7 केवीए सप्लाई कर रहा है। कुछ सालों बाद एक्सपेंशन हो गया, 100 केवीए की जरूरत पड़ी, तो अब 100 केवीए हम कैसे अटेन कर सकते हैं, तो हमने क्या किया, तीसरा ट्रांसफार्मर ओपन डेल्टा में लगा दिया, तो तीनों ट्रांसफार्मर मिलकर ओपन डेल्टा से डेल्टा डेल्टा स्कीम में आ गए। तो टोटल कितना केवीए सप्लाई होने लगेगा, 100 होने लगा। बढ़ कितने से गया, ओपन डेल्टा में 57.7 था, अब हो गया 42.3 से और बढ़ गया, मतलब टोटल हो चुका है 100। तो तीसरा ट्रांसफार्मर लगाते से ही कितने से बढ़ गया, 42.3 से, और पहले था 57.7, तो परसेंटेज में बात करूं तो 73.3% का राइज हो गया केवीए का तीसरा ट्रांसफार्मर लगाते से ही। और कॉस्ट कैसे, ये मैंने यहाँ लिखा है, ये कॉस्ट इफेक्टिव भी। तो कैसे, अगर दो ट्रांसफार्मर माना कि 10-10 लाख के मिला के 20 का, एक ट्रांसफार्मर की कीमत 20 लाख है, तो शुरुआत हमने इस सिस्टम की थी 20 लाख से, और कुछ सालों बाद जब एक्सपेंशन की नौबत आई तो हमने 10 लाख और इन्वेस्ट कर दी तीसरे ट्रांसफार्मर पे, और फिर हमने मतलब 50% कॉस्ट और इन्वॉल्व कर दी,
और केवीए परसेंटेज कितना राइज हो गया, 73.3% का, मतलब 50% कॉस्ट इन्वॉल्व हुई और केवीए राइज हो गया 73.3 से, इतने परसेंट से केवीए राइज हो गया। मतलब आप समझिए एडवांटेज अच्छा खासा मिलता है। तो हम ओपन डेल्टा स्कीम का इस तरीके से फायदा उठा सकते हैं। तीसरा जो मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन लिखा नहीं है वो ये है कि एक बड़ा सा सिंगल फेज रिक्वायरमेंट वाला एरिया हो तो वहां पर हम ओपन डेल्टा से सप्लाई कर सकते हैं, या फिर एक छोटा 3 फेज सप्लाई वाला रिक्वायरमेंट हो वहां पर भी हम ओपन डेल्टा से सप्लाई कर सकते हैं। वहां पे हमें डेल्टा डेल्टा कनेक्शन की, मतलब 3 ट्रांसफार्मर्स के कॉस्ट के इन्वॉल्वमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो ये सारा मैंने डिस्कशन किया इस वीडियो में, जिसमें मैंने ओपन डेल्टा का पावर, केवीए ट्रांसमिशन विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा डेल्टा, फिर मैंने करंट के रिस्पेक्ट में भी बात की कि कितना राइज हो जाता है, फिर मैंने कुछ प्रैक्टिकल कंडीशन को लेकर भी उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को समझाया, और अभी मैंने डिस्कस किया एप्लीकेशन ऑफ ओपन डेल्टा। तो उम्मीद है आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया होगा। मैं सभी स्टूडेंट से कहूँगी कि प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं आगे भी बहुत सारे कंसेप्चुअल टॉपिक्स को लेकर आने वाली हूँ, और इन जनरल भी मैं स्पेशल टॉपिक्स लेकर आऊँगी जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत सारे सब्जेक्ट्स में, बहुत सारे टॉपिक्स में एप्लीकेबल है वो कॉन्सेप्ट। तो वो स्पेशल वीडियोस भी मैं बनाने वाली हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।